पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ताउनसा शहर में 331 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। ये मामला नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच दर्ज हुए। अब इस मामले में सरकारी अस्पताल में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि टीएचक्यू ताउनसा अस्पताल में सिरिंज दोबारा इस्तेमाल हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मामलों में एक ही दवा की शीशी से अलग अलग बच्चों को इंजेक्शन दिया गया। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। मामले का खुलासा 8 साल के बच्चे मोहम्मद अमीन की मौत के बाद हुआ। उसकी बहन आसमा भी एचआईवी पॉजिटिव है। मां का कहना है कि बच्चों को अस्पताल के इलाज के दौरान हुई संक्रमित सुई से एचआईवी हुआ। ईरान ने अमेरिका पर बातचीत के बजाय शर्तें थोपने का आरोप लगाया। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि अमेरिका की मंशा शुरू से ही संदिग्ध रही। अयोध्या के दिए बयान में इलाही ने कहा कि अमेरिका बातचीत नहीं करना चाहता बल्कि दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वहां नाकाबंदी करता है। इलाही ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और शांति का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका का रवैया इसके विपरीत है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर गुरुवार तक दूसरी बैठक होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश आमने सामने बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर ऑर्बन हंगरी प्रधानमंत्री चुनाव हार गए हैं। वे 16 साल से सत्ता में थे। विपक्षी तेजस्वा पार्टी पीटर मग्यार अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मग्यार पहले ऑर्बन की पार्टी फिटेस से जुड़े थे, लेकिन पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनसे अलग हो गए थे। ऑर्बन दुनिया के गिने चुने नेताओं में है, जिनकी करीबी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार के चुनाव में करीब 80% रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। नतीजों को बड़ी राजनीतिक उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। इसका असर यूरोप और ग्लोबल राजनीति पर पड़ेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर से $5 अरब लगभग 46,500 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह मदद ऐसे समय में आ रही है जब देश को इस महीने के अंत तक यूएई को $3.5 अरब लगभग 29,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोर विदेशी मुद्रा स्थिति संभालने के लिए यह मदद अहम मानी जा रही है। यूएई ने हाल ही में कर्ज रोल ओवर की नीति में बदलाव किए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रैल तक यूएई का $3.5 अरब का कर्ज चुकाने का फैसला किया। चीन की सरकार ने वरिष्ठ राजनीतिक सुन वेइडोंग को विदेश मामलों के उपमंत्री से पद से बर्खास्त कर दिया। बीजिंग एक के बाद एक सीनियर अधिकारियों को अपने पद से हटा रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई सैन्य अधिकारियों को भी उनके पदों से बिना कोई जानकारी दिए हटा दिया गया। चीन के मानव संसाधन मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर एक संक्षिप्त पोस्ट के जरिए इस खबर की घोषणा की। मंत्रालय ने चीन में राज्य की सर्वोच्च सत्ता संस्था स्टेट काउंसिल के हवाले से फैसला दिया। पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि उप विदेश मंत्री सन को क्यों हटाया गया, लेकिन विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से पता चलता है कि उनकी आखिरी सार्वजनिक गतिविधि 13 मार्च को चीन में ब्रुनोई और मलेशिया के राजदूतों के साथ बैठक की। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री राज शेख सकबूत बिन नायान अल नायान ने एस जयशंकर के हालिया अबू धाबी दौरे को खास बताया। यह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के करीबी तालमेल को दिखाता है। भारत और यूएई के हिंद महासागर में साझा हितों पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही ईरान युद्ध से बनी स्थिति और खास तौर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने पर उन्होंने चिंता जताई। शेख सकबूत बिन नायान ने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि यूएई और भारत एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं जो हिंद महासागर और अफ्रीका पर फोकस हो रही है। ईरान की आबादी का 20% से ज्यादा हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है, यानी लगभग 2 करोड़ 4 लाख बच्चे अली और उसके जैसे कई और बच्चे के साथ हो रहा है। उसे मनोवैज्ञानिक हाइपर अराउजल कहते हैं और यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेट डिसऑर्डर है, PTSD की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। अली कहते हैं, युद्ध से पहले मुझे बिल्कुल तनाव नहीं था, लेकिन अब जरा सी आवाज़ पर भी मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है। हालांकि अली की उम्र सिर्फ 15 साल है, फिर भी वह समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल के ईरान हवाई हमलों की आवाज़ों से पैदा हुआ डर कैसे मन में बस जाता है और फिर पीछा नहीं छोड़ता। किसी भी तेज़ आवाज़ पर अपने आप चौंक जाने वाली यह प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से निशाने पर आ गए। उन्होंने खुद को यीशु मसीह जैसा दिखाया। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी और बाद में तस्वीर को डिलीट भी कर दिया। अपनी सफाई में ट्रंप ने कहा कि उनको लगा कि तस्वीर उन्हें रेड क्रॉस से जुड़े एक डॉक्टर के रूप में दिखाती। दरअसल एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था कि क्या उन्होंने यह तस्वीर शेयर की थी। इस पर ट्रंप ने कहा, खैर वह कोई तस्वीर नहीं थी, वह मैं ही था, मैंने ही उस पोस्ट किया था। ट्रंप ने इस बात को खारिज किया कि उसमें उन्हें यीशु के रूप में दिखाया गया है। ट्रंप ने आगे कहा, और मुझे लगा कि यह मैं एक डॉक्टर के रूप में हूँ और रेड क्रॉस से कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ, जिसका हम सपोर्ट करते हैं। यह मुझे एक डॉक्टर के रूप में लोगों को ठीक करते हुए दिखा रहा है और मैं वास्तव में लोगों को ठीक करता हूँ। जेडी वेंस ने सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत में काफी प्रगति हुई है। वेंस ने कहा कि ईरान के साथ
पाकिस्तान में हुई वार्ता के दौरान अच्छी चर्चाएं हुई हैं, जिनमें अमेरिका की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं, हालांकि पूर्ण समझौता नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद तीन देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान शुरू से सीज़फायर के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। अब खबर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट से 5 बड़े देशों में युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांगा है। ईरान ने जिन देशों को कटघरे में खड़ा किया है उनमें बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन शामिल है। ईरान का दावा है कि इन देशों ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल का सहयोग किया है। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आरोप लगाया कि यह देश सीधे तौर पर या पर्दे के पीछे से ईरान के खिलाफ और अमेरिका और इजरायली हमलों में हिस्सा रहे।